देखिए नीतीश कुमार ने बाकायदा प्रधानमंत्री के देखिए हाथ पकड़कर नीतीश कुमार ने खुद उठाया है। तो बिहार की धरा पर और दूसरे बिहार वाली नेताओं से भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप आगे आइए, प्रधानमंत्री का न सिर्फ अभिवादन करिए बल्कि उस जनता जनार्दन का भी अभिवादन करिए। नेता हमारे बिहार की धरती पर है, एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। सब एक दूसरे को यहाँ पर मार्गदर्शन देते नजर आ रहे हैं। देखिए सबने जितने मंत्रियों ने अब शपथ ली है वो सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल ऋषिकेश कितने 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है? बिल्कुल 26 मंत्रियों ने ली है शपथ और कोटे में भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ज्यादा मंत्री हैं, 17 मंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम हो गए। नीतीश कुमार के कोटे में कम है। हालांकि नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि अभी वो अपनी पार्टी का स्कोप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 6-1 का फॉर्मूला था वो भी लागू होता नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ये गमछा मूवमेंट, ये पूरे चुनाव में जो है वो सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक भी इसको कहा जा रहा था। देखिए जो भी चुनावी वादे या दावे किए गए वो तो था ही मास्टर स्ट्रोक, 10,000 की बात की जाए, बिजली फ्री की बात की जाए, लेकिन ये जो एक गमछा घुमाने का ये जो एक तस्वीर थी, ये जो एक विजुअल था, ये लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और आज एक बार फिर से वो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ये करते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो बिहार का आम आदमी वो जुड़ता हुआ नजर आता है। नहीं, ये तो दिव्या ब्रांडिंग है ही। प्रधानमंत्री राजनीति में जो स्टाइल अपनाते हैं वो फिर बड़ा पॉपुलर हो जाता है आने वाले वक्त में। उनका कुर्ता देख लीजिए, उनकी बंडी देख लीजिए और गमछा तो आप देखिए कि उस पर बाकायदा गाना बना। बिहार में चुनावी प्रचार के दरमियान में कई सारे ऐसे, खास करके जब पवन सिंह और मनोज तिवारी जब आज देखिए दोनों जब मंच पर थे तो वो लोग भी गमछा हिला रहे थे जब वो गाना गा रहे थे। तो नीतीश कुमार के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी को की यही ताकत भी है कि वो जनता का नब्ज टटोलते हैं। और शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने की थी अपनी एक सभा में, जनसभा में तेजस्वी यादव ने गमछा हिलाया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने किया तो वो ब्रांडिंग हो गई उनकी। ब्रांडिंग हो गई। और वो बिहार में आप किसी भी नेता के पास चले जाए तो वो गमछा उनका इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि वो सबसे ज़्यादा स्टाइल में वो गमछा रखते ही रखते हैं। और इसीलिए अच्छा प्रधानमंत्री की खूबी यही है, जो उनकी टीम होती होगी, जो रिसर्च उनके पास होता होगा। अब देखिए एक मंत्री से जो है वो 1 to 1 यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में। और ये जो 1 to 1 संवाद है प्रधानमंत्री का, ये भी बहुत अहम हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू भी हैं, क्योंकि देखिए ये केवल गांधी मैदान का शपथ सिर्फ ये बिहार की ताकत नहीं है दिव्या, बल्कि ये ताकत केंद्र की भी है कि केंद्र में लोग जो कह रहे हैं कि बैसाखियों पर ये सरकार है, 240-42 वाली पार्टी है ये, तो लोग ये मुगालते में न रहें। बीजेपी का जो समीकरण है और जो बीजेपी का अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का जो रिवाज रहा है और जो मौके की नजाकत को भारतीय जनता पार्टी कम से कम समझती है। अब चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं मंच पर। और देखिए कि चिराग पासवान को लेकर पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने विधानसभा में गठबंधन किया दिव्या। और 2020 में कहा गया कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार नहीं आए या आते आते वो आ गए जैसे तैसे करके 125 पर ही उनका आंकड़ा रुक गया था। और चिराग पासवान की पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। जब सीट का बंटवारा हुआ तो 29 में से 13 ऐसी सीटें मिली थी उनको जो कभी आज तक एनडीए जीता ही नहीं था बीते 20-25 साल में। और कहा गया कि सबसे ज्यादा एलजेपीआर का प्रदर्शन सबसे खराब रहेगा। और चिराग पासवान की सीटों पर तो कई जगह जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए थे, फ्रेंडली फाइट और जो बागी थे, कहा गया कि नीतीश कुमार को वोटर चिराग पासवान का वोट नहीं कर रहा है, चिराग पासवान का वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहा है। और इसीलिए देखिए कि राजू तिवारी का भी नाम इसमें उनके कोटे से था। जो अगर एलजीपीआर की बात की जाए तो ऋषिकेश उस कोटे से कितने मंत्री बने हैं आज जिन्होंने शपथ ली है? उसमें शायद 2 हैं दिव्या, वो देखना पड़ेगा। दो मंत्री हैं उनके कोटे वैसे से। उनका 16 जीते हैं एलजीपीआर से। 19 जीते तो इस लिहाज से तीन उनके कोटे में बनता है। तो अभी मकर संक्रांति के बाद फिर एक बार कैबिनेट का रिसफल होगा बिहार में नीतीश कुमार का, और फिर उसमें नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये एक कोशिश जरूर है। और केशव मौर्य देखिए कि शुरू से ही